वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक गूगल फॉर्म, एक फॉर्म जिसके जरिए से जो डेटा है वो आप अपनी गूगल शीट के अंदर और अपनी गूगल ड्राइव के अंदर इजीली और इफेक्टिव वे में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता था, हमारे पास एक फॉर्म होता था जिस फॉर्म के जरिए से हम एक बाय एक करके करते थे। यानी कि पहले एक डेटा हमने सबमिट कर लिया, फिर दूसरा डेटा करेंगे, फिर तीसरा। इस परेशानी को खत्म करने के लिए हमने ये वेब ऐप बनाई है। अब देखिए, यहां पर आपने एक एसेट को ऐड कर लिया, दूसरा एसेट, ठीक है, तीसरा एसेट, चौथा एसेट, पांच एसेट। अब यहां पर आपने पांच एंट्रीज को अपलोड करना है। ठीक है, अभी यहां पर मैं इसको वन कर देता हूं। और यहां पर देखिए, कैटेगरी जो है उसके अंदर आपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। ये कैटेगरी आपकी ड्रॉप डाउन वैल्यूज के अंदर से ए से कैटेगरी, बी से सब कैटेगरी, सी से टाइप आ जाएगी। ओके, सो यहां पर आपने इसको इस तरीके से मैनेज आउट कर लिया। अभी यहां पर देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने यहां पर अभी इसको वर्डप्रेस सेलेक्ट किया, इसको प्लगइन किया, इसको भी मैंने प्लगइन कर दिया। ठीक है, बाकी चीजों का भी छोड़ दे। मैंने यहां पर इसका नाम 2 रख दिया, वर्डप्रेस 1 कर दिया, और इसको मैंने ड्रॉप डाउन से जो वैल्यूज हैं वो मैं डिफरेंटली चूज करूंगा। ओके, सो यहां पर मैं इसको 3 कर रहा हूं, वर्डप्रेस 3 कर रहा हूं, P3 कर रहा हूं, प्लगइन 3 कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर इसको मैं 4 कर रहा हूं, वर्डप्रेस, उसके बाद मैं यहां पर इसको 4 कर देता हूं, P4 कर देता हूं, और प्लगइन 5 कर देता हूं। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आपके पास डेटा ज्यादा नहीं है, आप इसको यहां से क्लोज भी कर सकते हैं, यानी कि अब हमने 4 डेटा ही अपलोड करने हैं। ठीक है, सो ये हमने यहां पर कर दिया। अब हमें चाहिए ये किसके साथ कंपैटिबल है। आप कुछ भी यहां पर जो है इसकी कंपैटिबिलिटी में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने उसकी कंपैटिबिलिटी में जो जो लिखना है आप उसको इजीली यहां पर मेंशन आउट करवा सकते हैं इजीली। ओके, अब हमें यहां पर एक डेमो लिंक देने की जरूरत है। मैं टेस्टिंग के लिए ये इसी ही वेब ऐप का जो लिंक है वो मैं यहां पर दे देता हूं। ओके, मैंने सिंपली यहाँ पर जो है वही लिंक को हर जगह पर पेस्ट आउट करवा दिया है। अब मेरे पास सारा डेटा हो चुका है फिल। अब बारी आ गई है फाइल्स को अपलोड करने की। देर आर टू मेथड्स टू अपलोड द फाइल्स। फर्स्ट, व्हाट फाइल यू नीड टू अपलोड। फॉर एग्जांपल, हमें ये वाली जो इमेज है इसको अपलोड करना है। हम जिसको सेलेक्ट करेंगे, एडवांस अपने फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर लाके उसको ड्रॉप कर देंगे। सेकंड ऑप्शन, हमारे पास इसके ऊपर प्रेस करेंगे और हम अपनी कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेम थर्ड तरीके से अगर आपको कोई और पिक्चर, ये पिक्चर पसंद है, आप इसको पकड़ें और यहां पर लाएं और इसको यहां पर लाकर इसको पेस्ट आउट कर दें। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको यहां पर एक और पिक्चर चाहिए, आप इस पिक्चर को पकड़ें, इसको लाकर यहां पर ड्रॉप आउट कर दें। अब 4 इमेजेस आपके पास आ चुकी है। ऑल द डेटा इज सेट। Now you can see here in your Google Drive you have only one folder. I just remove this. मैं इसको रिमूव कर देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और सबमिट आल के ऊपर क्लिक करता हूं। अभी आप यहां पर देखिए, हमारे पास अभी ये 25% जो अपलोड हो चुका है। उसके बाद हमारे पास अभी एक फाइल अपलोड हो गई है, 2 फाइल अपलोड हो चुकी हैं। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि हमारे पास अभी 2 फाइल अपलोड हुई हैं और आगे ये थर्ड वाली भी आ चुकी है। और इसी तरीके से आगे हमारे पास ये चारों की चारों जो फाइल हैं वो हमारे पास यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं गूगल ड्राइव के अंदर। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं, जो भी हमारे पास गूगल ड्राइव है, हमने जो फाइल अपलोड की थी कैटेगरी और सब कैटेगरी। पहली कैटेगरी हमने क्या किया था, हमने किया था जी वर्डप्रेस और प्लगइन। ये देखिए, एक फोल्डर बना वर्डप्रेस और प्लगइन, और उस फोल्डर के अंदर जाकर ये डेटा सेव हो चुका। दूसरी कैटेगरी हमने बनाई थी वर्डप्रेस और P2, वर्डप्रेस और P2 का फॉर्म बन चुका। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीजों को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको यहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन के अंदर कोई चीज ऐड करनी है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर तीनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐड टू ड्रॉप डाउन शीट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो डेटा जो है वो हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है और इट विल डिमांड टू रिफ्रेश। सो जैसे ही हमने इसको यहाँ से रिफ्रेश करना है, सो ये हमारे पास जो डेटा है वो सक्सेसफुली आ चुका है, जिसे हमने यहाँ पर बना लिया। अब अगेन से एसेट्स को हम यहाँ से ले सकते हैं
और यहाँ से कोई भी पिक्चर्स हमने लेनी है, उस पिक्चर को पकड़ेंगे, ड्रैग ड्रॉप कर देंगे और सबमिट ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट ऑल के ऊपर कर देंगे, तो अभी यहाँ पर जो हमने कैटेगरी और सब कैटेगरी सेलेक्ट की थी, उस कैटेगरी और सब कैटेगरी का एक अदद यहाँ पर फोल्डर बनेगा। उसके अंदर जो हमने फाइल अपलोड की थी, वो फाइल आ जाएगी। सो ये था हमारा एक फॉर्म, मल्टी एसेट्स अपलोडिंग फॉर्म, जिसको हमने गूगल शीट और गूगल ऐप स्क्रिप्ट की मदद से बनाया है। तो यहाँ पर आपने अपनी शीट आईडी, ये आपके पास गूगल शीट जो भी होगी, उसकी जो शीट आईडी होती है, आपने कॉपी करके उसको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद जो आपका एक पर्टिकुलर फोल्डर है, उस फोल्डर की आईडी को आपने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर जो शीट जिसके अंदर आपने डेटा सबमिट करवाना है, वो शीट का नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और जहां से ड्रॉप डाउन लेना है, आप उस ड्रॉप डाउन का भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, ये काफी पसंद आई होगी, ये कंसेप्ट काफी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को दबा दे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।